कितना खुदगर्ज होता है ना इंसान। जो सामने दिखता है बस उसके अकॉर्डिंग बोल करके, यकीन करके कुछ भी किसी को जवाब दे देता है। हम कितने आ, भोले होते हैं। भोले क्या होते हैं, हम कितने नादान होते हैं। सिर्फ एक साइड का देख करके ना हम बहुत सारी चीज़ों को, सिर्फ एक लाइन देख करके ना हमने बहुत सारी चीज़ें जजमेंट कर ली। नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। एक बार स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड मिसेस राज पे। पिछले कुछ वक्त से काफ़ी परेशानी आप लोगों ने भी देखा हमारे चैनल पे, किन किन परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा। सिलसिला कुछ एकदम अचानक से शुरू नहीं होता है, किसी भी चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है, और वक्त लगा भी। सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि पूरी वीडियो को एंड तक देखें, समझें, और उसके बाद से कोई भी बात बोले। सुबह के लगभग बज रहे हैं 9:30। अभी जस्ट उठा हूँ सो के। रात भर जागरण ही था, आँख से पानी पता नहीं क्यों इतना गिर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को एकदम से वो हो रहा है कि यार आखिर वो पोस्ट क्यों आया, आखिर ये पोस्ट क्यों आया। इस पोस्ट के 2-3 कारण हैं जो आया। पहला कारण मैं आप सबको बता दूं कि कोई भी दुनिया का कपल होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कपल्स जो हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कपल्स जब आपस में लड़ाई होती है, जब कुछ भी होता है, तो वो ये फैसला करते हैं कि अब ऐसा फील होता है अंदर से कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या। इतनी शुरू से जो अच्छाइयाँ हुई वो सब किसी को ध्यान नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब पे 1 मिलियन का कोई नहीं, और ये सब चीज़ें कोई व्यूज़ के लिए, मिलियंस के लिए। अगर मेरे को व्यूज़ लेना होता इन सब चीज़ों का, तो मैं पोस्ट के बाद अपनी वीडियोस को प्राइवेट नहीं करता, क्योंकि अगर आप वीडियोस को प्राइवेट करते हैं तो वो वीडियो किसी को नहीं दिखेगा। व्यूज़ लेना होता तो वीडियोस को कोई प्राइवेट नहीं करता है। बहुत सारे एलिगेशंस आ गए। खैर, आप लोग अपनी जगह पे जहाँ जितनी सोच सकते हो उतने तक आप लोगों ने शायद सही सोचा, क्या जिसको जैसा लगता है वैसा सोचा। तो चलो आप लोगों को ना बताते हैं कि सिलसिला शुरू कैसे होता है। सिलसिला शुरू होता है, ठीक है, जो भी होगा तुम एकदम ऑनेस्टली बोलना कैमरे के सामने ही, क्योंकि झूठ कुछ नहीं बोलना। तुमको जो लगता होगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सच हो तुम बोलना। कोई भी इसमें मैनिपुलेटिव नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। तुम अपने अकॉर्डिंग बोलना, और मैं जहाँ गलत होऊंगा वहाँ पे तुम हमको रोक देना कि नहीं यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सामने कैमरा के सामने अगर हम बात कर रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। किसी का कमेंट भी आ रहा है कि कोई, मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं परेशान होकर के। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले सचिन और मनीषा ही हैं। पहले भी थे, बस फ़र्क सिर्फ इतना है ना कि एक गैप सा बिल्ड हो गया था। कहानी लगभग 2 साल की ना, 1.5-2 साल हो गए होंगे। 1.5-2 साल पहले क्या होता है कि हम लोग कुछ पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। उसी बीच मनीषा को कोई, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मनीषा की भी गलती नहीं बोलूँगा। मनीषा को कोई जैसा बोल देता है ना वैसा ये मान लेती है। और मनीषा को दूसरी चीज़ कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। बस यही 2 कारण है कि एक मनीषा इन्फ्लुएंस हो जा रही है, और दूसरा मनीषा को कमेंट चुभता है। कमेंट देख लेती है तो कमेंट से इसको दुख होता है। कमेंट में और कोई कमेंट से दुख हो या ना हो, मेरे लिए कोई कमेंट आ जाता है तो उसको दुख होता है। और कहीं ना कहीं ये बात होता है हर इंसान को, हर पार्टनर को, जो कपल होते हैं उसमें हर पार्टनर को दूसरे को ये फ़र्क पड़ता है। तो 1.5-2 साल पहले मनीषा को कोई पर्सनली आकर के मेरे बारे में कुछ बोल देता है ना। सही बात यही है। तो मेरे बारे में कोई कुछ बोल देता है कि अरे तुम इसको समझो, क्योंकि हम लोग उसके पहले बहुत ओपन माइंडेड थे। मैं बाहर रहा हूँ, ये अपने गांव से थी, और जैसे जैसे मैं बोलूँगा, जैसे जैसे हम लोग, क्योंकि मनीषा एक टाइम था कि कैमरे पे इसको बोलना भी नहीं आता था, ना। कैमरा फेस करने के पहले, गुड मॉर्निंग बोलने से पहले भी ये 3 बार प्रैक्टिस करती थी, फिर मैं जा कर के
मैं ऐसा नहीं है कि ठीक है मनीषा का वजह से फेम मिला, मनीषा का वजह से लोग बोलते हैं आगे बढ़े, नो डाउट मनीषा का वजह से ही आज ये चैनल खड़ा है, लेकिन सिर्फ मनीषा की वजह से भी नहीं खड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं अगर 90% मनीषा का योगदान है तो 5% मेरा होगा कि नहीं होगा? आप ही का है पूरा है। नहीं, वैसे ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि मनीषा को मनीषा लगता बनाने है में भी बहुत टाइम लगा। कोई अकेले नहीं देखना चाहता किसी को। अकेले देखने की बात नहीं है, अकेले मनीषा को अकेले दिखने लायक भी कहीं ना कहीं मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने इसको बहुत चीज़ इंग्लिश भी सिखाने की कोशिश करी, बहुत चीज़ें वही होता है ना कि अपने घर का बच्चा अपने से नहीं सीखता, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये सीखी। चलो बात करते हैं मुद्दे पे। मनीषा को कोई मैनिपुलेट करता है कि यार सचिन ऐसा सचिन वैसा, और ऐसा इंसान मैनिपुलेट करता है जिसको शायद मैं थोड़ा बहुत इग्नोर करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो। उसके वजह से क्या होता है, किसी का नाम हम आप लोग जानते नहीं हो तो मैं किसी को बता के या फिर किसी का नाम यूज़ करूँगा, वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, और उसके वजह से क्या होता है कि इसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है। देखो, जब इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब आपके कैरेक्टर पे बात आती है ना, तो उसको लगता है कि ये सोशल मीडिया, ये दुनिया सब बेकार है, ये चीज़ें ना ही हो तो अच्छा है। तो इसलिए मैंने बोला, बार बार ये चीज़ें होती है ना, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, वी विल क्विट दिस। इंसान को मन करता है वो जी भी क्यों रहा है। आपसे ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी हैं जो कि अभी कैमरे के सामने नहीं हुआ, आप लोगों को तो पता ही नहीं है। हम लोगों ने उसको बहुत छुपा के रखा, चीज़ों को सोचा, मनीषा को समझाया, समझ गई, ठीक है, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, बार बार समझाया, क्योंकि जब आपको दुनिया वाले कुछ भी बोले, लेकिन आपको अगर आपके घर में कोई आपका साथी बोलने लग जाए ना, तब आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता था। और उसी बीच क्या हुआ, जब किसी ने कुछ कान भर दिया इसका, तब उसके वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गई। हालांकि उसी दिन मेरे से आके इसने मेरे को जिक्र भी किया है ना, उसी दिन आके मेरे को ये बात भी बताई कि ऐसा ऐसा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है जो भी है। तो मैंने इसको क्या बोला था बताओ, बोलो। क्या? जब तुम बोली थी कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मैंने बोला कि किसी ने कुछ बोला है क्या? क्योंकि पहले कभी मनीषा के मन में ऐसे ख्याल नहीं आते थे। मनीषा के मन में ख्याल जब आने लगे तो मेरा ये हुआ कि एक बार मनीषा से पूछूं कि मनीषा किसी ने कुछ बोला है तुमको, अचानक से क्यों ख्याल आ रहा है? क्योंकि एकदम से मनीषा का माइंडसेट जो था वो चेंज हो गया था। आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो मनीषा कह रही है कि नहीं, जो भी है मेरे को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ये कीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं जाके अपना आराम से रूम में रेस्ट वेस्ट किया 1-2 दिन, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है ना। मैं इसको समझा दिया, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मतलब, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ या कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं हो, और मैं नहीं चाहता कि आप जानो भी वो कौन है, क्या है, कैसा है। तो मनीषा कहीं ना कहीं मैनिपुलेट वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हो गई। सही बात है, बोलो। कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो, बोलो बोलो। नहीं, हम नहीं चाहते फिर से यही सब ड्रामा यूट्यूब पे हो। नहीं, यूट्यूब पे तो ड्रामा ये सब क्या होगा, हम लोग अगर किसी को बोलते हैं, नाम लेते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं तब होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग जाते हैं जब घर पे, तो तुमको 3 घंटे मीटिंग लिया गया ना? 3 घंटे नहीं, पता नहीं कितना घंटा? मेरे को टाइम नहीं पता एग्जैक्ट। 3 घंटे ये भी नहीं बोल सकते। 2 घंटा? टाइम नहीं देखा, बस जितना बात हुआ। बहुत ज़्यादा देर, काफ़ी ज़्यादा देर बात की गई तुमको, मेरे खिलाफ बोला गया। आपके खिलाफ एकदम डायरेक्टली नहीं बोला गया, थोड़ा अलग तरीके से मैनिपुलेटिव बोला लैंग्वेज में बोला गया, ताकि क्योंकि मनीषा का दिमाग ऐसा ना कि अगर आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हो ना, थोड़ा प्यार से बात कर लेते हो। बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट आपके लिए आता था ना। देखा, कमेंट आप लोगों ने भी कमेंट इतना कुछ कुछ कर दिया, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के क्योंकि एक गैप वहीं बिल्ड हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि यार मनीषा, तुमको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा तुम टाइम ले लो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर अपन वो चीज़ करेंगे, अगर तुमको लगेगा ज़बरदस्ती वाली चीज़, तो फिर नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं एक गैप बन गया। हालांकि उसके बाद भी हम लोग फ़िलहाल बहुत इन्जॉय किया। हम लोग दुबई भी गए हैं ना, हम लोग बहुत मस्ती की है, हम लोग मलेशिया वगैरह, हम लोग कहीं भी ट्रिप्स पे गए, उसको बहुत सारी ट्रिप्स पे गए, बहुत सारे साथ में हम लोगों ने। लेकिन पहले की तरह नहीं देखे ये भी लोग। हाँ, पहले की तरह नहीं दिखे भी मलेशिया में। तो लोगों का कमेंट आया था कि अरे अब पहले वाले सचिन मनीषा दिख रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल दिखने लग गए थे। ठीक है, तो हम लोग दिखने लग गए थे क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं हम लोग क्लियर हो गया था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात है ना।
क्योंकि इसके माइंड में पूरा अच्छे तरीके से भर दिया गया था कि सचिन गलत है, और सचिन के माइंड में ये भर दिया गया था मनीषा गलत है। हालांकि मैं मैनिपुलेट तब तक नहीं हुआ जब तक मनीषा मैनिपुलेट नहीं हुई। मनीषा ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। मेरे को ये नहीं था कि यार मनीषा से रिएक्शन, क्योंकि कमेंट देख करके मनीषा का दिमाग मैनिपुलेट होना, पर्सनली में मनीषा को कोई गाइड कर दे रहा है, और इसी वजह से मैं मनीषा को कई पार्टियों में ले जाना भी अवॉइड कर दिया। बहुत सारे फंक्शंस में मैं मनीषा को लेके नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मनीषा से बात करता है और कोई भी तीसरा अगर कुछ बोल देता है ना, तो मेरे को ये लगता है कि यार ये मैनिपुलेट हो जाएगी, कल को बात और बिगड़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगा। इससे अच्छा चीज़ों को थोड़ा सा, ये मेरी सोच थी। लेकिन इसको लेकर के भी इसके दिमाग में डाला गया, क्या डाला गया कि मनीषा को पार्टी में लेके नहीं जाता, जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, और है ना। उस टाइम तो कमेंट्स भी आने लगा दूसरा चीज के, तो सबसे ज़्यादा तो बोलने भी कमेंट को लेकर के, ये मतलब अगर बोल सकता हूँ 50%। मेरे को नहीं उतना होता था। जब मेरे को खुद लगता था मेरे बारे में जब कमेंट जो आता था तब होता था। नहीं, मेरे को अब खुद लगने लग गया था कि जो इंसान हम अपने मतलब पढ़ाई लिखाई जो भी करते थे, तो कहीं भी जाना होता था तो ये बोलते थे कि तुमसे पूछ नहीं रहे हैं। जब हमारा मन नहीं भी करता था तो बोलते थे कि तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ चलना है तो चलना है। अब वो आदमी मेरे को पूछ तक भी नहीं रहा है कि यहाँ पे जाना है। वो खुद ही अकेला जाना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, तो फिर आखिर नहीं, मैं इवेंट्स में, वैसे इवेंट्स में लेकर के जा रहा था जहाँ पे मुझे फील होता था कि कुछ, हाँ, नेगेटिविटी से ये दूर रहे। मैंने कभी भी ना मनीषा को एक कवच की तरह प्रोटेक्ट करके रखा है। चाहे जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो मेरे सिर पे आई हुई है, मैंने मनीषा को एकदम, मनीषा खुद बोली है कि मैं बोलूँ क्या, मैं आके बोलूँ क्या, लेकिन मैंने इसको शांत रखा है क्योंकि मैं इसकी छवि को कभी नहीं खराब होने देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मनीषा को, क्योंकि मनीषा को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको एक कवच की तरह अंदर प्रोटेक्ट करके रखना चाहा हूँ शुरू से ही। इसको कोई कुछ ना बोले, और इसके लिए मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर, जैसे ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं करती है वैसे मैं नहीं करता था। तो मैं इसको अब जैसे शाश्वत भाई के यहाँ पार्टी में लेके गया और कहीं पार्टी में लेके नहीं गया, क्योंकि मेरे को फील था कि नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स हो सकती हैं, और हुआ भी वैसा ही कुछ, जिसके वजह से मैंने बोला कि नहीं, जहाँ लेके जाना है वहाँ मैं लेके गया, जहाँ लेके नहीं जाना था वहाँ लेके मैं नहीं जाना चाहता था। वो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मनीषा को इतनी समझ नहीं है, कोई इसको आके मैनिपुलेट करेगा और ये डायरेक्ट रिएक्शन दे देगी, और उसके बाद से फिर हमारी लड़ाई होती थी। फिर 2 दिन में वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं वीडियोज़ डालता नहीं था, मैं वीडियोज़ डालता ही था। अभी भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ मेरे को समझाया, बोला भी क्या ठीक है, हाँ, कल जो हुआ वो वाकई में गलत हुआ, मुझे सोशल मीडिया पे आकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कल जो हुआ उससे एक चीज़ और भी हुआ, बहुत सारे चेहरे और भी सामने आ गए, और बहुत सारे लोगों को क्लियर भी हो गया कि यार ठीक है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी बहुत छोटी मोटी, बस एक ही चीज़ पे लड़ाई होती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे लड़ाई होती है कि बात जब मेरे कैरेक्टर पे आ जाती है। क्योंकि जब मेरे कैरेक्टर पे आ जाती है, जब आप गलत नहीं हो और आपको कोई सामने से गलत बोलता है ना, तो आपको दिखता है कि यार सारी गलती ठीक है, लेकिन कैरेक्टर पे जब बात आ जाती है ना, तो वो भी कोई तीसरा आदमी आके भर देता है ना, तब आपको अपनी नज़रों में खुद ही गिरने लग जाते हो। तो मुझे फील हुआ कि यार जब मनीषा के दिमाग में ये चीज़ आ रहा है, तो क्या फ़ायदा इन सोशल मीडिया का, क्या फ़ायदा इतना बड़ा घर बना करके, क्या फ़ायदा इतना गाड़ी, इतना संपत्ति, सब कुछ करके, सब बेच दूंगा, सब ख़त्म कर दूंगा, सब जीरो कर दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कल यही सोचा था कि मेरे को सब ख़त्म करना है, अब मेरे को ना सोशल मीडिया पे मैं आऊँगा, और ये 1 मिलियन बहुत लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, अगर 1 मिलियन करना हो तो मैं कब का करके बैठा होता अभी तक, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कब का करके अभी तक बैठा होता। ठीक है, मैं इसका भी ना एक चीज़ आप लोगों को प्रूफ, अगर बहुत लोग बोल रहे थे ठीक है कर, किया क्यों नहीं, मैं 1 मिलियन के बाद कुछ चीज़ें आप लोगों को बाद में डिस्कस करूँगा, तब आप लोगों को बताऊँगा। तो मनीषा के दिमाग में कोई मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कौन कर रहा है वो चीज़ मेरे को पता है, और मनीषा को मैनिपुलेट किया गया, धीरे धीरे वो चीज़ भरता गया, भरता गया, भरता गया। कल क्या होता है, कल फिर कुछ ऐसा ही वाक्य होता है, दिमाग में कुछ आ जाता है। नहीं, उसके बाद भी अगर हम लोग साथ में कहीं पार्टी में जा रहे थे तो आपका भी रिएक्शन वहाँ पे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पहले की तरह हम लोग दिखते नहीं है साथ में, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने आपस में बातचीत करते हैं कि यार क्या हो गया है, मतलब इतना तुम लोग दूर दूर दिख रहे हो। हाँ, ये क्योंकि लाइन भी जो लोग साथ ठीक में है, दिखते थे हम हर टाइम एक दूसरे से बिल्कुल। मजाक करते हुए दिखते थे, वो इंसान अब इतना अलग रह रहा है। पार्टी में हम लोग रहते थे साथ में, लेकिन वो साथ सिर्फ दिखाने के लिए ही होता था एक तरह से, क्योंकि उस तरह से ना बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यार क्यों होता था पहले की इसका तरह। कारण? क्योंकि उस टाइम भी बहुत लोग बोलते थे कि यार
तुम लोग क्योंकि पहले मैं की तरह मनीषा नहीं को, रहते। हाँ ये चढ़ाने वाली लाइन्स हैं मनीषा। ठीक है, हमको चढ़ाने के लिए था, मेरे को नहीं पता, आपको लेकिन मैनिपुलेट किया गया, बहुत मैनिपुलेट किया गया, और आपको मैनिपुलेट करके आपको ये चीज़ बताया गया कि सचिन गलत कर रहा है, सचिन गलत है, सचिन ये है, सचिन वो है। और सचिन ने क्लियर और कट इनको समझा दिया कि अगर ऐसा है तो थोड़े दिन के लिए गैप ले लेते हैं, थोड़े दिन के लिए अपन डिस्टेंस लेते हैं, ताकि हम लोग को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आए। बोला था मैंने, बोला था। बोला था। और इसीलिए मैं बोला कि ठीक है, जब मैं अलग रहूँगा तो शायद इनको समझ में आया कि नहीं यार, ये वाकई में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन उसका भी फ़ायदा उठा करके लोगों ने इसके दिमाग में भर दिया कि अरे ये अलग रह रहा और है, उस टाइम ज़रूर से कुछ गड़बड़ है। आप लोग जो बोलते हो ना कि साथ में वीडियो नहीं आ रहे, वाकई में साथ में इनका बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट नहीं था। और मैं सच बताऊँ, मैं क्योंकि खुद मैंने बोल चाहती दिया थी था, ऑलरेडी बोल कि रखा था कि यार गैप मेरे लेना को है। खुद ही अपना अकेले करना है, जो भी है हाँ, मैंने बोला कि नहीं तुम आना अपना है फेस साथ। वैल्यू बनाओ अकेले, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो और तुम उस चीज़ को टैकल करो जो भी है। तो मैंने भी इस चीज़ को वैसे ही बोला कि भाई एक गैप लेना बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ें बिगड़ने लग जाती है ना, तो थोड़ा आप गैप ले लो। लेकिन उस गैप के अंदर मुझे नहीं पता था कि तीसरे चौथे पाँचवें 10 लोगों का इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि इसको लोग तोड़ ही दो। क्योंकि शायद ये दोनों साथ में रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है ना। क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो चीज़ किया, हम लोगों ने जितना मेहनत किया, उतना पहुंचना शायद सब लोग अभी नहीं पहुंचा। और जो जो तुमको एक बार सोचो, जो जो तुमको ऐसे बोला, क्या उतना वो लोग मेरे अचीव को तो किया? नहीं, बस ये मेरे को क्वेश्चन तो है। सबकी चेहरे आ रही है आंखों में। नहीं आ रहा है, जितने लोगों ने तुमको मैनिपुलेट किया, तुम ये सोचो कि क्या उन लोगों ने भी मेरे उतना को ही, उन मैंने लोगों ने भी उतना ही अचीव किया जितना तुमने अचीव किया है? नहीं, लेकिन मेरे को जिन लोगों ने उनमें से मैनिपुलेट एक किया, लोगों ने भी उतना अचीव नहीं किया। तो मुझे नहीं पता कि उनको जलसी की भावना थी, किस चीज़ की भावना थी, या इसको मैनिपुलेट, भाई इससे बात ही क्यों करी इन चीज़ों के बारे में? मुझे पहला, मेरे से कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि ये मैनिपुलेट तो होगा नहीं। हाँ, मेरे को किसी ने कोशिश किया था, लेकिन मैं मैनिपुलेट हुआ नहीं। मैं उल्टा इसको बिठा करके समझाया कि ठीक है, कुछ भी हुआ, सब बात ख़त्म हमारे तक है। तुमको अगर मन में कुछ भी है तो अपन इसको थोड़े टाइम का गैप देते हैं, थोड़े टाइम में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा टाइम जो था ना, करते 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 हम लोग बीच में एकदम ठीक भी हो गए थे। हाँ, बीच बीच में एकदम नॉर्मलाइज हो गए, शादी हुई घर में, सब कुछ हुआ, सब कुछ हम लोग एकदम नॉर्मल थे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कमेंट आ रहा है, बम फट जा रहा है इसके दिमाग में। एक पोस्टर वायरल भी हो गई थी, एक और इशू हो गया था वो सोशल मीडिया का। उस दिन से लेकर के इसके दिमाग में फिर कुछ और उल्टा बैठ गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मेरे मेरे को लेकर के ना बहुत लोग कहीं कहीं रिलेट करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग कहीं कहीं कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं हट ही जाता हूँ ये सोशल सारी मीडिया चीजें से। पहले नहीं होती थी। जब से हाँ, हमारी वो घर का वो हुआ ना, घर भोज, तब से ये सारी चीजें होने लगी। हाँ। तो इसीलिए मेरे को बहुत बहुत बिल्कुल सारी चीज़ें मतलब होने लगी। तो फिर मेरे को ये लगा कि यार मैं सोशल मीडिया पे क्यों ही हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कैरेक्टर से बात खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियोस मेरा बेकार होता है। इतना ज्यादा पहले मतलब ट्रस्ट था कि खुद जाते थे घूमने फिरने, तो इतना कभी था ही तो नहीं कि खराब यार ही कहाँ से हुआ? कोई खराब तीसरे की हुआ। वजह से ही तो दो हुआ ना। 2 साल से हमारा ऐसा ही चल कोई, रहा है। अरे हो कल रहा है जो हुआ कि ना, 4-5 कल महीनों जो से चीज हुआ वो एकदम नए बंदे की वजह से हुआ, एकदम नए बंदे की वजह से हुआ, जिसको हम जिसको किसी अब को ना ये नहीं, पर्सनली जानती है, जाना मैं पर्सनली जानता हूँ। हमको बोलना नहीं है किसी के लिए। हम लोग किसी को कुछ, हम ये बोल रहे हैं कि पहले हम भी नहीं हाइपर होते थे, इतना इस तरह नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत गंदा एक रूप ले लेते मैंने हैं खुद हम बोला कि तुम बोल्ड कि हुआ करो। भाई क्या मैंने करें। खुद इसको बोला है। अब ये ट्रेन में जा रही अभी है, हम इतना अब हाइपर होते हैं ना नहीं, कि मन करता है सामने वाला जो हो उसको हटा दे। इतना पता नहीं क्यों होने लग गया है मेरे को। कल हम ये सोच रहे थे कि हमको शायद डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह रिएक्ट हम कभी नहीं किए और अपने लाइफ में। पहले भी डॉक्टर को, जब बाहर गया हुआ था, तो जब डॉक्टर को तुम दिखाने गई थी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो डिप्रेशन था। वो डिप्रेशन नहीं था, वो इसके सिर में दर्द वर्द था। और तब सिर में दर्द भी आने का कारण कमेंट ही था, क्योंकि लोगों के कमेंट्स ऐसे आ गए। डिप्रेशन मैं बताती हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। जब कोई कमेंट करता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, खास करके हम सोचते हैं। और वो चीज़ ना हमको इतना और मैं मेरे इतना माइंड में समझाता सेट हो हूँ कि जाता है ना। कमेंट को मत सोचो, जिंदगी तुमको जीनी है, मुझे जीनी है, सबको अपनी अपनी जिंदगी जीनी है। हम कमेंट को अगर इतना वो करें, क्योंकि कुछ लोगों का और कमेंट भी कौन करते हैं पता है? फेक आईडीज, जिनका नाम नहीं होता है, यूजर समथिंग लिखा होता है ना, वो सारी फेक आईडीज जो बनी 2 दिन पहले होती है, जिनको मैं शायद हटाता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, फिर वो दोबारा नई आईडी बना करके कमेंट, क्योंकि उनका मोटिव होता है मनीषा को पिन कर देना। फेक आईडी होती है कि नहीं? होती है। सारी फेक आईडीज ही होती हैं।
और जब हमारे बीच में कुछ किसी से मेरी लड़ाई वड़ाई कंट्रोवर्सी या फिर ऐसा कुछ हुआ भी था, तब उस बीच में भी मनीषा को बहुत अभी आने लग गया था। इसी में इस बात को भी क्लियर कर देते हैं, जो आप लोगों ने डॉक्टर से रिलेटेड बात किया था कि आपका रिपोर्ट दीदी क्या आया, आपने बताया नहीं। मेरा जितना भी रिपोर्ट था ना, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट का हो, चाहे वो थायराइड का हो, मुझे अभी तक मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। और डॉक्टर यही बोला कि आप सोचती बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी बैठे थे ना, तो वो बोल रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया है इसको ठीक है, बहुत झेलना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। अब तुम ये बताओ, क्या मैंने तुमको एकांत में शांति से बैठा के समझाया है कि कमेंट को मत सोचा करो, लोगों को मत सोचा करो, हम बस सिर्फ हम दोनों अपने बारे में सोचें? समझाया है हाँ, कितनी बार? हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले, क्या बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नहीं खुल रहा है, फ़ोन खराब हो गया मेरा। ये फ़ोन पे ग्रहण है इनका। अब मेरे अभी से मेरे साथ बहुत सारा वो हो रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ यार, मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। उसकी वजह से मैं 6-7 दिन थी, क्योंकि उस पर बहुत मेहनत किया था। हाँ, एक ये भी कारण है, इंस्टाग्राम का आईडी जाने की वजह से भी मेरे को बोलती है कि आपकी वजह से गया। मैंने बोला कि बीच में ये जो सारी चीजें हुई शायद इसकी वजह से तो नहीं जबकि मैं बहुत सारे लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं इंस्टाग्राम का बहुत सारे लोगों को बोल लग रहा होगा ना कि यार ये तो वो है। देखो, तो देखो यहाँ पर ये वाली नई वाली आईडी है जो दिख रहा है, और ये वाली मनीषा की आईडी है जो पुरानी वाली है। ठीक है, इसको मैं टच करता हूँ। इसको टच करने के बाद यहाँ पर हमें पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर अगर मैं होम पे जा रहा हूँ तो ये उस दिन की जो पोस्ट है निक्की वाली, वो पोस्ट दिख रही है, और ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना, हमारा कोई पोस्ट दिख रहा है। आईडी स्विच हो गई। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये करने के बाद यू सबमिटेड एन अपील ऑन 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई को मैंने ऑलरेडी अपील सबमिट किया है। इंस्टाग्राम चेक करेगा, रिव्यू करेगा। मेरी इंस्टाग्राम से बात की है कि अगर मेरी अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट नहीं करेगा तो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम वाले अभी तक सो रहे हैं, वो लोगों को ये चीज़ दिख नहीं रहा है, इतने दिन हो गए, तो ये और परेशान है और कह रही है कि ये भी आपकी वजह से हुआ है, जिसका साफ सीधा यहाँ पर प्रूफ है कि इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊं, आज मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि लोग किस हद तक कोई परेशान करता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ताकि आप लोगों को भी दिखे कि यार हाँ, मैं अभी तक ये चीज़ सोचा था कि मैं बाद में बताऊँगा। हाँ, एक सेकंड में रोकता हूँ। मेल में फ़ोटो भेजा गया। ठीक है, ये कोई काल XWD है H3R3। ठीक है, इसने बताया कि इसने क्या मेल ही आपको मैं दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड जी। तो ये देखो, ये मेल आया हुआ था 19 जुलाई को ही मेल आया हुआ। ठीक है, और मेल करने वाले की ईमेल आईडी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, काल XWD2002@gmail.com। इसने मेरे को मेल किया है मेरी आईडी पे, कह रहा है हाय सिस्टर, आईडी तो उड़ा दिया हूँ आपका, कैसा लग रहा है, बैक करो अब। फिर एक और मेल किया है, टेल मी सिस्टर जी। और इसने मेल में क्या दिया है, ये देखो प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ में क्या है, ये मेरी आईडी है, अपनी वो लोगो लगा रखा है कि मेरे को वायरल कर देंगे, मैं हैकर हूँ या जो भी हूँ। और यहाँ पर इसका साफ साफ प्रूफ दिख रहा है कि इस बंदे ने कंटिन्यूसली रिपोर्ट की हुई है, मल्टीपल रिपोर्ट्स। पहले भी हमारे साथ ऐसा किया गया था और हमारे साथ ये बहुत बार हो चुका है। और इसका रिपोर्ट को इंस्टाग्राम ने एक्सेप्ट किया है कि वी हैव रिमूव्ड इनका अकाउंट बिकॉज इट गोज़ अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है, और यहाँ पर इनके रिपोर्ट की वजह से गया है, और यहाँ पर इंस्टाग्राम ने इसके रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके हमारे पेज को वो कर दिया। तो ये गलती उस हैकर से ज़्यादा इंस्टाग्राम की है। नहीं, इंस्टाग्राम की तो है, क्योंकि इंस्टाग्राम के पास दिमाग ही नहीं काम कर रहा है उसका, क्योंकि उसको कैसे देखना है कम्युनिटी गाइडलाइन, वो चेक ही नहीं किया, वो डायरेक्ट ही वायलेशन में डाल दिया। क्योंकि इतनी बार रिपोर्ट किया गया कि वो अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। पता नहीं ये बंदा कौन है, मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, ये बंदा कौन है ऐसा नहीं है कि बंदा बहुत दूर है, ये बंदा बहुत पास है और बहुत जल्दी सामने भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेल के थ्रू ही बता दो अपना एड्रेस कि आप कहाँ से हो, क्या हो। या तो मैं अभी अभी कुछ थोड़ा बिज़ी हूँ दूसरे काम में, लेकिन मैं बहुत जल्दी, मैं सोचा था कि सामने ला कर के मैं आपसे इनके बारे में बात करूँगा। अभी ये थोड़ा अलर्ट हो भी जाएँ, चलिए हो जाइए अलर्ट, कोई बात नहीं है। लेकिन किस हद तक लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप सब देख सकते हो। और यहाँ पे भी मेरे को ही परेशान करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सबको पता है कि इंस्टा मैं ही ज़्यादा यूज करती हूँ। तो सबसे यही गुजारिश है कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कमेंट ना करो, क्योंकि इंसान का दिल भोला होता है ना, जब तो वो कोई भी चीज़ को सुन करके उस पर यकीन कर लेता है, जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं है। बाद में इसको भी समझ में आता है, इसको भी लगता है कि हाँ यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में इतना भर दिया जाता है। फिर कोई तेज़ आवाज़ में बात करता है, फिर कोई तीसरा बोलने लगता है, फिर कोई चौथा घुसने लगता है। अननेसेसरीली लोग घुसने लग जाते हैं बीच में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मत घुसिए और मत कमेंट करिए और कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिसके वजह से मुझे तो कोई भी समझ ही मैनिपुलेट नहीं हो। आ रहा है इस बार इतना ज़्यादा क्यों, सचिन मनीषा ही क्यों, क्योंकि इतना सचिन ज़्यादा मनीषा ही क्यों, मेहनत करके इतना आगे क्यों जा रहे इतना हैं। पीछे पड़ गए हैं सचिन लोग। मनीषा ही मेहनत करके इतना आगे बढ़ रहे हैं, और सचिन मनीषा को ही मेहनत ही गिराने कर के रहे लिए हैं ना। पूरी दुनिया मेहनत कर रहे हैं, तो वो हजम नहीं हो रहा है लोगों से। कुछ लोगों का, कुछ फेक आईडीज़ का ये काम है कि उनको डिमोटिवेट करो, उनको गिराओ, इनके बीच में ऐसी आग लगाओ कि ये अलग हो जाए, टूट जाए। और वही गलती कल हम कर रहे थे, जो मैं समझाते समझाते आपको थक गया, आपको नहीं समझ में आ रहा था, और उसके वजह से कोई कुछ कर लेता है अगर, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? वो लोग तो अपने घर में मस्त खाएंगे खाना पीना। मैं अगर 5-6 दवाइयाँ खा लिया हूँ, अगर हो ही जाता है किसी को, हम गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ हादसा ही हो जाता है, तो लॉस तो हमारा है, हमारे परिवार का ना। चीज़ों को समझा करो, डायरेक्ट रिएक्शन मत दिया करो, एकदम स्पॉट रिएक्शन मत दिया करो। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उसको समझो। जैसे स्किन का प्रॉब्लम होता है तो क्योर स्किन को पूछती हो, वैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछो, घर में डिस्कस करो। क्या, तो इतना माइंड को मत चलाइए। माइंड बहुत अभी छोटी उम्र का है, ज़्यादा दिमाग चलने से नुकसानदायक हो जा रहा है।